चौधरी के बीजेपी में आने पर वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान आया है। सफीदों में उन्होंने बयान दिया, सपना चौधरी आर्टिस्ट हैं, कला में मग्न रहें। राजनीति के लिए हम जैसे बहुत लोग बैठे हुए हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने यह बड़ा बयान सपना चौधरी को लेकर दिया। मेरी उम्र हो गई है, मैं चाहता हूं बृजेंद्र राजनीति में आए। दीपेंद्र के साथ चुनाव लड़ने का मेरा लेवल नहीं है, वीरेंद्र सिंह ने कहा। सपना चौधरी के बीजेपी में आने को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया कि सपना चौधरी आर्टिस्ट हैं और अपनी कला में मग्न रहें। क्या समझा जाए इससे? राजनीति के लिए उन्होंने कहा कि हम जैसे बहुत लोग बैठे हुए हैं। सपना चौधरी एक आर्टिस्ट है, अपनी कला में मग्न रहे। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अब मेरी उम्र हो गई है, मैं चाहता हूं कि बृजेंद्र राजनीति में आए। वहीं दीपेंद्र के साथ चुनाव लड़ने का उन्होंने कहा मेरा लेवल नहीं है। सपना चौधरी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। पहले कांग्रेस में शामिल होने की खबरें चली, फिर वो खुद आई। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने नहीं ली है। उसके बाद उनकी फोटो सामने आती है मनोज तिवारी के साथ। और अब बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं सपना चौधरी को लेकर कि वो एक आर्टिस्ट है और अपनी कला में मग्न रहें। यानी क्या वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है? उन्होंने कहा कि राजनीति करने के लिए हम जैसे बहुत लोग बैठे हुए हैं। क्या कोई रेड सिग्नल दिया है चौधरी वीरेंद्र सिंह ने सपना चौधरी को? क्योंकि पहले उन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात की, उनकी तस्वीरें वायरल हुई, माना गया कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। फिर मनोज तिवारी से वो मिलती हैं, उनके साथ की फोटो वायरल होती है। फिर कयास लगाए जाने लगे कि शायद सपना चौधरी बीजेपी में शामिल हो जाएं। लेकिन यह बीजेपी के दिग्गज नेता वीरेंद्र सिंह ने कहा है कि सपना चौधरी एक आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं और अपनी कला में मग्न रहें। राजनीति करने के लिए हम जैसे बैठे हैं। और हमारे साथ संवाददाता सत्यदेव शर्मा जुड़ गए हैं। सत्यदेव, क्या माना जाए, रेड सिग्नल माना जाए? सपना चौधरी को लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस में शामिल होने के कयास, फिर शायद लगा बीजेपी में शामिल होंगी। अब क्या वीरेंद्र सिंह ने रेड सिग्नल दे दिया ये कहकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वीरेंद्र सिंह का बयान आया उससे तो ये साफ लगता है कि सपना चौधरी को लेकर के बीजेपी ज्यादा सीरियस नहीं दिखाई दे रही। हालांकि कांग्रेस उनको लेकर के बार बार बयान भी उनकी तरफ से आ रहे थे, पर बाद में सपना चौधरी ने मना कर दिया। लेकिन यहाँ वीरेंद्र सिंह ने साफ कहा कि सपना चौधरी हरियाणवी एक कलाकार है और कलाकार के तौर पर वो प्रदेश में काम करे और राजनीति के लिए तो हम जैसे लोग बैठे हैं। यानी कि साफ तौर पर कहा गया कि राजनीति और या फिर यूं कहें कि बीजेपी में उनके लिए अभी कोई जगह नहीं है। सत्यदेव, उन्होंने कहा कि सपना चौधरी कलाकार हैं और वो अपनी कला में मग्न रहे। यानी यहाँ क्या किसी तरह का कोई सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं? वो सपना चौधरी को बता रहे हैं कि भैया आप आर्टिस्ट हैं और अपनी कला का काम करें, राजनीति में आने की कोशिश ना करें, इस तरीके की कोई सलाह? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये सलाह ही है सपना चौधरी के लिए, क्योंकि हरियाणा में उनकी एक अच्छी फैन फॉलोअर है। और ऑफ द रिकॉर्ड भी बात करते हुए वीरेंद्र सिंह ने ये कहा कि लोग उनको, ठीक है, उनके डांस को उनको पसंद करते हैं उस तरीके से, लेकिन राजनीति में उनका ऐसा भविष्य अभी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे में चाहिए कि सपना चौधरी अपने कैरियर पर ही ध्यान दे, क्योंकि फिल्मों में भी अब वो जा रही हैं, तो राजनीति में आकर के वो अपने कैरियर को कहाँ दांव पे लगाएंगी। जी जी जी। हालांकि साथ ही साथ वीरेंद्र सिंह ने आज सपना चौधरी को रेड सिग्नल दिखाया, लेकिन अपने बेटे के लिए वो काफी उत्सुक दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि उनका जो बेटा है वो 5 जगह से चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि इन 5 लोकसभा सीटों को वीरेंद्र सिंह प्रभावित करता है, जिसमें उन्होंने रोहतक, सोनीपत और हिसार, भिवानी और कुरुक्षेत्र, इन सीटों को लेकर के उसने कहा कि इनमें मेरा प्रभाव है अगर वीरेंद्र सिंह चुनाव लड़ता है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि मेरी इच्छा है कि बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़े। जी जी जी। लेकिन आज एक बड़ी बात यहाँ वीरेंद्र सिंह ने यह भी बताई है कि बृजेंद्र सिंह के द्वारा मुख्य प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों को चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते थे। अभी तक बातें यही थी कि बृजेंद्र सिंह चुनाव लड़ना चाहते हैं नहीं चाहते, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह ने ये भी क्लियर कर दिया कि चिट्ठी लिखी है और उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है। अब देखना आला कमान को है कि वो किस प्रकार से उन लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए चुनाव मैदान में उतारते हैं। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए सत्यदेव।